जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि साथियों, गंधारी के 100 पुत्र कैसे हुए और गंधारी को किसने वरदान दिया था 100 पुत्रों का। गंधारी ने किसकी तपस्या की थी, 100 पुत्र क्यों मांगे थे, इस विषय पर साथियों मैं विस्तृत प्रकाश डालने जा रहा हूं। साथियों चलते हैं मुख्य विषय की ओर। जय जय श्री राधे राधे राधे। आज अपने बगीचे में बैठा हूं, यहाँ पर पक्षी भी बड़े सुंदर सुंदर चहचा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। चलिए साथियों, एक बार की बात है, गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी ने भगवान शंकर की आराधना की थी, तपस्या की थी और भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान देने को कहा। तब गांधारी ने भगवान शंकर जी से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। तब शंकर जी ने 100 पुत्र होने का वरदान दिया, तथास्तु कहा। तब से ही शंकर जी के वरदान के कारण ही गंधारी के 100 पुत्र हुए। और साथियों चलते हैं, दूसरा कारण क्या है उसको और मैं बताने जा रहा हूँ कि गंधारी को और किसका वरदान था और किस तरीके से आराधना की, साधना की। और दूसरा विषय इस प्रकार है साथियों, गंधारी के पास एक बार महर्षि व्यास जी आए और भूख और परिश्रम से परेशान थे, तो धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र ने बड़ी सेवा की। उस समय गंधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था की, बड़ी अच्छी सेवा की थी और उन्हें बड़े सेवा करके प्रसन्न किया। तब व्यास जी ने गंधारी को वर देने के लिए कहा था कि गंधारी मांग लो, आज मैं प्रसन्न हूँ। तब गंधारी ने पति के समान ही 100 पुत्रों का वरदान मांगा था कि आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति के समान ही पराक्रमी 100 पुत्र हों, ऐसा वरदान दीजिए। तब तथास्तु कहा था व्यास जी ने। व्यास जी की सेवा करने पर व्यास जी प्रसन्न हो गए थे। व्यास जी ने कहा था कि गंधारी मांग लो तुम। तब गंधारी ने वरदान में 100 पुत्रों का वरदान मांगा था कि आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे पति के समान ही पराक्रमी 100 पुत्र हों। इस तरीके से साथियों गंधारी के 100 पुत्र हुए थे व्यास जी के वरदान से तथा शिव जी के वरदान से। बड़े पराक्रमी थे। गंधारी ने 100 पुत्र हुए और तब कुंती के भी पुत्र हो गए थे। एक बार व्यास जी आए। व्यास जी ने पूछा कि आप कैसी हो। तब गांधारी ने कहा, आपने पहले मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया था व्यास जी। तब बताया, हाँ वरदान दिया था और आपके 100 पुत्र ही होंगे। इसलिए साथियों मैंने आपको 100 पुत्रों का वरदान का कारण बताया, किस तरीके थे, कैसे कैसे हुए थे और कैसे कैसे उनका पालन पोषण हुआ और कैसे उन पुत्रों की व्यवस्था की गई, वो एक अलग विषय है। और कैसे हुआ था साथियों, उस विषय को कभी विस्तृत रूप से अलग बताएंगे। मैंने खाली आपको यहाँ बताना था कि किसका वरदान था, कैसे था और उनको कैसे कैसे पालन पोषण किया, कैसे कैसे रखा। साथियों आपने बड़ी इस चैनल पर कृपा की वर्षा की है, ऐसे ही बरसाते रहिए, इसी आशा के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे।